वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया है जूनियर क्लर्क का 8/10/2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया है। तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 1/2, 2/3, 3/4 एंड 4/5 एज लाइक फ्रैक्शंस आर। तो हमें ये ऑप्शन दिया गया, हमें कह रहे हैं कि ये फ्रैक्शन इनमें से किस फ्रैक्शंस के इक्वल है। तो चलें इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें एक चीज़ तो कन्फर्म है, पहले मैं लिख लेता हूँ। 1/2 हमें दिया है, फिर 2/3 दिए हैं, 3/4 और हमें दिया है 4/5। यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ तो कन्फर्म है, कन्फर्म ये है कि यानी कि डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 60 आएगा। ये चीज़ हमारे पास कन्फर्म हो गई। अब हमने ये चीज़ मालूम करनी है कि ये जो इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसका डिनोमिनेटर कितना 60 है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें 30 से तो इसका आएगा 60। ये इस वाली फ्रैक्शन का, इस वाली फ्रैक्शन का अगर हम 60 करना चाहें तो हम 3 को मल्टीप्लाई करें 20 से तो हमारे पास 60 आएगा। अगर हम इस वाली फ्रैक्शन का करना चाहते हैं 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो हमारे पास 60 आएगा। इस वाले का करेंगे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हमारे पास 60 आएगा। यानी कि अगर हम डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को इन नंबरों से मल्टीप्लाएंगे तो इन सब के 60 आएगी डिनोमिनेटर में। लेकिन जो हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे वही चीज़ हम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। जो चीज़ हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे वहीं हम न्यूमरेटर यानी कि ऊपर नीचे दोनों तरफ से वहीं डिजिट लिखेंगे, वहीं हम नंबर लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक फ्रैक्शन 1/2, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक, इसको 60 से मल्टीप्लाई भी करूँगा, इसको 60 से डिवाइड भी करूँगा इस नंबर का। अब देखें, डिनोमिनेटर से मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह दूसरी फ्रैक्शन का वैसे करेंगे 2/3, तो यहाँ पे 20 से होता है ना, यानी कि इसको 20 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड 20 से भी करेंगे। इसी तरह तीसरी फ्रैक्शन को 3/4, हमने क्या कहा था 4 को 15 से, यानी कि 15 ऊपर और 15 नीचे भी। इसी तरह अब हमारे पास है चौथी फ्रैक्शन अब हमारे पास क्या है 4/5। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर 12 और नीचे भी 12, तो ये चीज़। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास रहेगा 60 डिवाइड, सॉरी ये 60 नहीं, हमने 30 से मल्टीप्लाई करना था यार। यहाँ पे हो जाएगा, ये देखें 30 है ना, सॉरी ये जगह 30 डिवाइड और 30 हो जाएगा ये चीज़। यहाँ पे ऊपर हो जाएगा हमारे पास 30, ये नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। अब ये वाली फ्रैक्शन तो हमारी पूरी होगी। अब इस वाली को देखते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 40, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 60। इसी तरह 3 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 45, और 4 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 60। इसी तरह 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 12 4 48, तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 60। तो यानी कि जो हमारी फ्रैक्शन है वो है 30/60, 40/60, 45 और 48/60। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, 30/60, 40/60, 45, 48/60। तो ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि क्यूब रूट ऑफ 0.027 इज। तो 0.027 का हमने क्यूब रूट मालूम करना है, यानी कि ये हमारे पास नंबर है 0.027, इसका हमने ये चीज़ मालूम करनी है। ठीक हो गया, ये चीज़ हमने मालूम करनी है। अगर मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है फॉर एग्जाम्पल ये, तो इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पे 2 होती है, लेकिन हम लिखते नहीं है तो हम इसको 1/2 कर देते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास क्यूब रूट होगा तो इसका x की पावर ये जो है ना ये 1/3 हो जाएगी। इसी तरह अगर 4 होगा तो ये भी इसी एक्स की पावर 1/4 होगी, एंड सो ऑन, जो भी होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अब हमारे पास है ये चीज़। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी ना पॉइंट्स ख़त्म करेंगे। तो पॉइंट्स कैसे ख़त्म करेंगे, यहाँ पे 0.027 इसको पॉइंट ख़त्म करेंगे, बिल्कुल पॉइंट के नीचे 1 लगा देंगे, जितने डिजिट उतने 0, 1 2 3 डिजिट 3 0। ठीक हो गया। अब ये क्यूब रूट वैसे, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये 0 और यहाँ से लेकर ये तक ये सारा ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ऊपर 27 रह जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 27 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1000, ये हो जाएगा। अब हमारे पास अब 27 क्या होता है, 27 होता है 3 की पावर 3। अगर 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 27 होता है। इसी तरह अगर 10 की पावर 3 1000 1000 होती है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम क्यूब रूट को कैसे ख़त्म करेंगे, यहाँ पे 3, अब मैंने आपको पहले बताया तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि इसकी पावर, तो 3 की पावर ऑलरेडी 3 है तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह नीचे वाले पर भी तो है 3 की पावर 3, इसको मल्टीप्लाई 1/3 कर देंगे। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ऊपर सिर्फ 3,
نیچے صرف 10. تو اگر ہم یہ 3/10 اگر ہم 3 کو ڈیوائڈ کریں 10 پر تو ہمارے پاس ہے 0.3. 0.3 ہمارا رائٹ آنسر ہے. کون سا آپشن ہمارا ٹھیک ہے؟ آپشن سی. آپشن سی ہمارا رائٹ آپشن ہے. یہ میرے انسٹاگرام کے ہینڈل ہے Mr_Math153. اگر آپ کو کوئی بھی ایشو پیش ہوتا ہے مجھے انسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ. ملتے ہیں کو نیکسٹ کویشچن کی طرف.